हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी गोस्वामी। लास्ट वीडियो में हमने किया था सेट क्या होता है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। साथ में हमने टाइप ऑफ सेट्स भी पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं सबसेट। तो फर्स्ट हेडिंग आज की हमारी होगी सबसेट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसेट क्या होता है? अ सेट ए is said to be subset of set B, subset of set B if every element of A is also an element in B. ठीक है, and we write A subset of B. देखो, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको उसको समझा देती हूँ क्या होता है। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए, एक ए सेट है, उसे हम सबसेट बोलेंगे बी का। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जब ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास ए सेट है, इसके अंदर हमारे 1 और 2 एलिमेंट है। ए के मैंने बी सेट ले लिया, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, 2 सेट हो गए हमारे। क्या बोला हुआ इसमें? आ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ये जो ए सेट है, इसको हम बी का सबसेट बोलेंगे। कब? जब ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ए के एलिमेंट क्या है? 1 और 2, और दोनों के दोनों बी में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। ये होता है सबसेट का साइन। ठीक है, जो सबसेट होता है उसके साइड से क्लोज होगा, और जो नहीं है उसके साइड से ओपन होगा। मतलब जिसका होता है उसके साइड से ओपन होगा। एक बार फिर से समझिए, ये हमारे पास एक ए सेट है, एक बी सेट है। जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होंगे तो हम बोल देते हैं कि ये हमारा सबसेट होगा। क्लियर है? यहीं से एक और डेफिनेशन आ जाती है, बिल्कुल इसी से। वो आते हैं सुपर सेट। सुपर सेट ये क्या होता है? इफ A is subset of B, then B is called a superset of A। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, दोनों का मतलब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। सबसेट और सुपरसेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब क्या है फिर, ये देखो, हमसे बोला हुआ था सबसेट, जब किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में प्रेजेंट होंगे तो हम उसको सबसेट बोल देंगे। अब इसे तो हमने सबसेट बोल दिया कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ये बी क्या है? इस केस में हम बी को सुपरसेट बोल देते हैं। ठीक है, ए तो हो जाता है सबसेट, बी हो जाता है सुपरसेट। ठीक, जिसके एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो सबसेट, और जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हो जाता है सुपरसेट। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी प्रॉपर सबसेट। थर्ड हेडिंग, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? देखो, इफ A is subset of B and A is not equals to B, then A is called proper subset of B. Proper subset of B, and we write A proper subset B। ये नहीं लगाते हम उस केस में। देखो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यहां से देखते। देखो, अगर ए बी का सबसेट है, जैसे यहाँ पे क्या है, जो ए है वो बी का सबसेट तो है, ठीक है, लेकिन ए और बी इक्वल नहीं है। इक्वल क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें एक जैसे नंबर ऑफ एक जैसे एलिमेंट्स, जैसे इसमें 1 2 है बट इसमें 1 2 3 4 है, तो इक्वल तो नहीं है। इक्वल क्या होते हैं? अगर इसमें 1 2 है तो उसमें भी 1 2 ही हो, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए कुछ। ठीक है, वो होते थे ना इक्वल सेट। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है बट सबसेट तो है, तो ऐसे को हम बोल देते हैं सुपर सेट।
तो ऐसे केस में हम ए को सुपरसेट बोल देंगे। फिर से समझो आप तीनों टर्म में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि तीनों बहुत हद तक सिमिलर ही हैं, तो बच्चों को कंफ्यूजन भी बहुत ही ज़्यादा होता है तीनों ही टर्म में, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट। बहुत टाइम लग जाता है इनको याद करने में, इनको समझने में कि क्या है इनका डिफरेंस। तो अगर हमारे पास कोई दो सेट है, ठीक है, अगर तो हमारे क्या होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, हम बोल देंगे कि जो ए है वो सबसेट है बी का, ठीक है, और जो बी है वो सुपरसेट है, ठीक। जिसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं दूसरे में वो तो हो जाता है सबसेट, और जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होता है सुपरसेट। क्लियर है? ठीक है, यहीं से हमारी एक नेक्स्ट टर्म आती है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि सबसेट बन जाए, जब सबसेट बन जाएगा पहले तो सबसेट होना चाहिए, जैसे हमें पता है ये सबसेट है, अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं है, और हम चेक करेंगे। हमने चेक किया कि भाई ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स इनके सेम नहीं होने चाहिए। इसमें 1 2 है, इसमें सिर्फ 1 2 ही नहीं, एक्स्ट्रा भी अगर कुछ आ जाए तो मतलब इक्वल नहीं है, और अगर इसमें सिर्फ 1 2 ही होते तो हम बोल सकते थे कि ये दोनों इक्वल भी हैं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यही है कि अगर ए सबसेट हुआ बी का लेकिन ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, और हम इसे इस तरह से लिखेंगे। क्लियर है? तो यह यहाँ से हमारा सबसेट, प्रॉपर सेट और सुपर सेट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आएगी पावर सेट। नेक्स्ट हेडिंग आएगी पावर सेट, ये भी इसी से रिलेटेड है। पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट देखो क्या होता है। पावर सेट होता है द सेट ऑफ all subset of a given set A is called power set of A and denoted by PA। राइटिंग आप थोड़ी कर लेना एडजस्ट, क्योंकि मेरी राइटिंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब गंदी सी ही है, सो आप शायद आपको वर्ड समझ आ जाए, बस काफ़ी इतना ही। अभी अच्छी तो नहीं लगेगी, मुझे भी पता है कि अच्छी है ही नहीं, तो अच्छी लगेगी भी नहीं। ठीक है, बस आपको वर्ड समझ आ जाना चाहिए लिखा हुआ क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, पावर सेट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, इसके एलिमेंट है 1 और 2। ठीक है, अब मैं इसके बहुत सारे सबसेट लिख सकती हूँ ना। सबसेट क्या होता है, इसी के छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं। जैसे कोई एक बी सेट है, अगर उसमें खाली 1 एलिमेंट आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसके सारे इसमें प्रेजेंट है, मतलब ये सबसेट हो गया अब ए का। अब जैसे मैंने एक सी ले लिया, इसमें मैंने 2 लिख दिया, देखो इसका एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं कि सी भी इसका सबसेट हो गया। तो ऐसे तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, है ना। अब तो मैंने सिर्फ 2 ही लिए हैं, मैं 3 लूंगी, 4 लूंगी, तो और भी बहुत सारे हम सबसेट बना सकते हैं इनके। तो जो सबसेट का जो ग्रुप होगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, अगर हमारे पास कोई एक ए सेट गिवन है, उसके सभी सबसेट का अगर हम एक अलग से सेट बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं पावर सेट, और उसे पी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। देखो, जैसे मैंने एक सेट ले लिया है ए, इसके एलिमेंट लिए ए बी सी, ऐसा मान लो आपको एक गिवन है, हमें इसके सारे सबसेट बनाने हैं। इसके सबसेट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात ये है, जो फाई होता है, फाई मीन्स एम्प्टी या फिर नल, जो फाई होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। फाई सभी सेट का सबसेट होता है। तो क्योंकि मुझे पावर सेट बनाना है तो मैं पावर सेट इसके अंदर बनाऊंगी, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहला सबसेट क्या होगा इसका, फाई। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपको फाई लिखना है हर एक के सबसेट में, जिसका भी पूछा जाए। उसके बाद इनको सिंगल सिंगल लिखो, ब्रैकेट में ही लिखना है ये, क्योंकि सेट यही डिनोट कर रहा है कि ये सेट है। फिर बी, फिर हमने लिखा सी, सिंगल सिंगल हो गए। अब इनका पेयरिंग करो, जैसे ए बी और ए सी, हो सकता है कि ए सी हो, या हो सकता है ए बी भी सबसेट हो जाएगा इसका। अब बी सी भी बना देंगे, बी सी भी हो सकता है। अब देखो पेयरिंग होगी। अब तीनों एक साथ ही लिख दो, ए बी सी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 हो गए ना। ठीक है, यही हमारे पावर सेट होगा, इसका पावर सेट होगा। अब देखो इसमें तो मैंने बता दिया कि चलो ये हो गया, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम एक दो सबसेट लिखना बीच में भूल जाए, या हमसे गलती से छूट जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो सबसेट लिखा है उसमें हमने सारे ही सबसेट डाले, हमने जो पावर सेट लिखा है उसमें हमारे सारे सबसेट है या नहीं है, ये चीज हमें कैसे क्लियर होगी।
तो इसका फॉर्मूला होता है पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पावर सेट का फॉर्मूला होता है हमारा 2 की पावर m। m क्या होगा, m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, 2 की पावर m। अगर हमें चेक करना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे तो हम लिखेंगे 2 की पावर m, और m क्या होता है, जिसके भी हम पावर सेट निकालने वाले होते हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमारे पास a में कितने एलिमेंट है 3, 3 लिखो कितना है 8। अब चेक करो यहाँ पे 8 ही है, 8 ही है, इसका मतलब क्या है कि हमने ठीक लिखा है। क्लियर है, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, इतना डिफिकल्टी नहीं है। बट हाँ, मैं ये आपके, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, कंफ्यूजन होता है यहाँ और सबको होता है, सिर्फ आपको नहीं सभी को होता है। जब हम फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम भी पढ़ते हैं ना, हमें कंफ्यूजन होता है कि सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, क्योंकि सभी एकदम बहुत सिमिलर से है ना, तो हमें कंफ्यूजन इसमें हो जाता है क्योंकि बहुत एक जैसे नाम है, डिफरेंस भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 बार इसको देखोगे, 2-3 बार क्वेश्चन को देखोगे, 2-3 बार आप वीडियो देखोगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई भी इसको पढ़ता है सभी ऐसा ही सोचते हैं, वो टॉपर बच्चा हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो। ओके, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप अच्छे से समझो, सब समझ आएगा। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ना आपको एक चीज़ और बतानी थी। तो ये तो देखो मैंने आपको पावर सेट, सुपर सेट वगैरह बता दिए। अब एक टर्म आती है हमारी यूनियन, ये बहुत ही सही, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, यूनियन में बिल्कुल नहीं होगा। यूनियन क्या होता है, यूनियन जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया, यूनियन और इंटरसेक्शन मैं आपको दोनों साथ ही बताऊंगी, दोनों ही एक जैसी टर्म्स हैं। देखो, यूनियन को हम डिनोट करते हैं ये, और इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं इससे डिनोट करते हैं। जैसे एक हमारे पास सेट है ए बी सी, एक हमारे पास सेट है बी सी ई, ठीक है। और हमसे कोई, मेरे से कोई पूछ ले कि भाई ए यूनियन बी बताना, ए यूनियन सी बताना, क्या आएगा। यूनियन का मतलब है कॉम्बिनेशन, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। यूनियन का मतलब आप समझ के चलना, कॉम्बिनेशन मतलब ए और सी का कॉम्बिनेशन, ए और सी को कंबाइन करो तो क्या आएगा, ए बी सी। अब बी सी ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, क्या बचा है ई, तो ये हो गया हमारा यूनियन। अगर पूछे कोई इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कि ए और बी में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं बी और सी ए इन दोनों में कॉमन है, तो बी और सी आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ब्रैकेट गलत बन गया हमारा, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी और सी आ जाएंगे। तो यूनियन मतलब दो सेट का अगर यूनियन पूछते हैं तो उनको कंबाइन करके लिखना है, इंटरसेक्शन पूछते हैं तो उनमें से जो भी कॉमन होता है हमें वो लिखना है। अब यहाँ पे एक टर्म हो आ जाती है डिफरेंस, जैसे कि ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या होगा, इसका मतलब है ए में से वो सारे एलिमेंट माइनस कर दो जो सी के अंदर है, ए से वो एलिमेंट्स हटा दो जो सी के अंदर है। तो ये ए है, इसमें से वो एलिमेंट्स हटा दो जो सी के पास है, सी के पास बी है और सी है, ये हटाओ, हटाने के बाद क्या बचा ए, तो ये ए आ जाएगा। क्लियर, समझ गए ना, तो ये हमारा होता है डिफरेंस। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, बस इसमें क्या होता है, इससे हमारे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको अभी आगे लेके दिखाने वाले क्वेश्चंस। बट जो मैंने ऊपर आपको सबसेट वगैरह इससे पता है, इनकी डेफिनेशन भी आ जाती है, तो मैंने आपको डेफिनेशन इसलिए लिखवाई, यहाँ से डेफिनेशन नहीं आएगी, यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि हमें कुछ सेट दे देंगे, इनका यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह बताओ, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है इस तरह से। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू, अगर ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, एक हमारे पास बी सेट है उसके एलिमेंट है सी ई जी एच, और एक सी सेट है उसके एलिमेंट है ए ई एम एन। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी का कॉम्बिनेशन। तो आप देखो ए और बी में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी में पहले ए के लिख दो सारे, ए बी सी डी ई एफ। अब बी के लिखने हैं, बस वो नहीं लिखना जिसमें ऑलरेडी, जैसे सी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो नहीं लिखना, ई बी लिख चुके हैं तो ये भी नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखा तो जी लिख देंगे, और एच। तो ये हमारा क्या हुआ, ए यूनियन बी। अब हमें निकालना है बी यूनियन सी, तो बी और सी का कॉम्बिनेशन, तो मैं पहले पूरा बी सेट लिख रही हूँ। अब देखो ए हमने क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए लिखेंगे ई तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, एम भी लिखेंगे और फिर एन भी नहीं है तो एन भी लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हुआ,
बी यूनियन सी। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पार्ट आता है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखो 3 हो गए हैं, 3 सेट आ गए हैं। तो हम पढ़ते आते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, यहाँ भी पहले ब्रैकेट ही सॉल्व कर लो। ब्रैकेट के अंदर है ए यूनियन बी, तो पहले आप ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी क्या है, हम पहले ही निकाल चुके, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, क्या करना है हमें, अब ऐसा समझ लो ये एक सिंगल सेट है, एक अकेला सेट है। अब हमें इसका कॉम्बिनेशन सी के साथ लेना है। इसका मतलब ये कौन सा सेट है, ये तो ये है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ लेना, तो ले लो कॉम्बिनेशन इसके साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। पहले मैंने ये लिख दिया, अब देख लो सी में से ए लिख चुके तो नहीं लिखेंगे, ई भी आ गया, एम और एन नहीं आया तो एम और एन डाल देंगे। तो ये हमारा आया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक हमारा ए सेट है 1 2 3 4 5, एक बी सेट है 4 5 6 7 8, एक सी सेट है 7 8 9 10 11 और एक डी सेट है 10 11 12 13 14। बहुत सिंपल है, हमें ये सारे फाइंड करने हैं। तो जैसे मैं आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बता के आई हूँ कि जब हमारे पास ये ट्रिपल सेट 3 सेट आ जाएंगे तो हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाला सोल्व करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। चेक करना ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए लिखो पहले तो 1 2 3 4 5। देखो 4 5 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे 6 7 8। क्लियर हुआ, अब ये हमारा निकल गया। अब इसका यूनियन, हमें इसका यूनियन सी के साथ लेना है। तो लिखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारे इसका और सी का यूनियन लेना है, इसका और सी का। तो देखो इस पहले हम इसी के एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना 7 8 तो ऑलरेडी लिख दिया, 9 10 11 लिख देंगे बस, 9 10 11। क्लियर। नेक्स्ट ये देखो, इसमें हमें 4 दे दिए हैं, बट पहले ब्रैकेट ही सोल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन बताओ क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है 4 और 5। ए और बी दोनों सेट में 4 5 कॉमन है, 4 5 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है। तो ए इंटरसेक्शन भी निकाला। अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, अब देखो बी यूनियन सी में क्या आएगा, बी और सी का यूनियन चेक करो क्या आएगा। तो पहले बी लिख लेंगे पूरा 4 5 6 7 8। अब सी चेक करो इसमें से क्या क्या आएगा। देखो सी में से हम 7 8 पहले ही लिख चुके, 9 10 11 बचा, 9 10 11। ठीक है, और अब हमें इन दोनों का, इसका और इसका क्या था यूनियन, तो मतलब इसका और हमें इसका यूनियन लेना है। तो ले लो इनका यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन लो इनका क्या आएगा 4 5, इसका लिख दिया पहले, 4 5 तो पहले ही आ चुकी है, अब आगे वाले लिख दो 6 7 8 9 10 11। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में लिखा होगा आपको वैसी वैसी करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व कर देना, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन यही पूछे जाएंगे, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी यूनियन डी। तो पहले आपको निकालना होगा ए यूनियन सी। चेक करो ए और सी का यूनियन क्या आएगा, ए और सी का यूनियन, पहले ए लिख दो पूरा 1 2 3 4 5। अब साथ में सी डालो, देखना 7 8 नहीं है 8, इसका तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये तो हमें पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 7 8 9 10 11 कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो निकाल लिया। अब सी यूनियन डी निकालो, सी यूनियन डी निकालेंगे। अब सी और डी में देखना क्या कॉमन है, सी सॉरी यूनियन है तो कॉम्बिनेशन, इंटरसेक्शन में होता है कॉमन। तो देखो पहले हम सी लिखेंगे पूरा 7 8 9 10 11। उसके बाद डी में देखो 10 11 हम इसमें पहले लिख चुके हैं, तो 12 13 14 आएगा, 12 13 14। अब क्या करना है, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ए यूनियन सी और सी यूनियन डी का इंटरसेक्शन। तो देखेंगे अब इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा। अब हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है,
इस दोनों में देखो एक तो 7 और 8 कॉमन है, 9 10 11, तो इसमें क्या 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 आ जाएगा, 7 8 9 10 और 11। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम निकालेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ में लिखा हुआ है a माइनस बी। फोर्थ में क्या लिखा हुआ, पहले ब्रैकेट ही सोल्व करना है, a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो b के अंदर है। तो 1 2 3 4 इसमें से वो हटा दो जो b के पास है। b के पास देखो 4 है 5 है, तो ये नहीं लिखने हैं। बचा क्या, 1 2 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे b माइनस सी। b माइनस सी इसके अकॉर्डिंग क्या, b में से वो माइनस कर देंगे जो c के पास है, मतलब b में से वो हटा दीजिए जो c में भी है। तो b में से देखो क्या हटाएंगे हम, 7 और 8 रिमूव करेंगे क्योंकि ये c के पास है। बचा क्या, 4 5 6 4 5 6। ठीक है, और अब क्या करना है, अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस सी। इनके यूनियन में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा जाए तो देखो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा ना, तो उसको हम पाई लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें जो सेट गिवन है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो पहले हमें रोस्टर में चेंज करना होगा। रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी सेट थ्योरी की, उसमें मैंने आपको कराई थी। आप एक बार, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार देख लेना, वहां से आपको सारी चीज ये क्लियर हो जाएगी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, इस वाले यूनिट की हमारे 3-4 वीडियो बनेगी, बट 3-4 वीडियो में ये है कि आपका पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी पूरी यूनिट क्लियर हो जाएंगे सिर्फ 3-4 वीडियो में। 3-4 वीडियो इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप नहीं देख पाओगे। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम या फिर कोई भी 15-20 मिनट की वीडियो में आपको पूरी एक यूनिट कवर करा दे, नहीं करा सकते। जब टॉपिक है ज्यादा तो वो हम कैसे कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो आपको बस 3-4 या मैक्सिमम 5 वीडियो होंगी शायद, अभी तो खैर पता ही नहीं कितनी होंगी, बट हाँ इतनी 4-5 तो 3-4-5 तो हो ही जाएंगे जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो आप एक बार उसको देख लेना, सेट बिल्डर एंड रोस्टर वगैरह है उसमें, साथ में उसमें क्या है हमारे टाइप ऑफ सेट्स हैं, तो अच्छा लगेगा आपको, क्लियर होंगी। जितनी क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे उतना कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक सेट है ए, ये हमें गिवन है 1/x, जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और 8 से छोटा है। तो हम, मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ रोस्टर को, मैं नीचे स्पेस नहीं है। तो देखो x की जगह पे हमें क्या डालना है, नेचुरल नंबर, 8 से छोटा नेचुरल नंबर। तो मैं 1 डालूंगी, 1 डालूंगी तो ये आएगा 2 3 4 5 6 7। 8 हम लिख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 8 से छोटा बोला था। अब बी वाला देखो क्या है, बी के लिए बोला है 1/2x, और x नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर भी क्या 4 के इक्वल है, फिर 4 से छोटा। तो अगर मैं x को 1 डालती हूँ तो कितना आएगा, 2 × 1 2। अगर हम x को 2 डालेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 डालेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों सेट आ गए हैं। सेट बिल्डर में थे, हमने रोस्टर में चेंज कर लिए। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी देखो क्या आएगा, दोनों का यूनियन, पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। देखना कुछ बचा तो नहीं। अब इसमें से देखो 1/2 लिख चुके, 1/4 लिख चुके, 1/6 लिख चुके, 1/8 बचा है, तो इसमें 1/8 डाल देंगे। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन देखना, ए और बी में क्या कॉमन है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/2, 1/4, 1/6। तो ये हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, 1/2, 1/4 और 1/6। ठीक है, नेक्स्ट ए माइनस बी, इसका मतलब है ए में से हमें वो हटाने हैं जो बी के अंदर भी है। तो बी के पास 1/2 है तो हमें ये नहीं लिखना, 1/4 है ये नहीं लिखना, 1/6 है हमें ये नहीं लिखना है। ठीक है, ए में से हम वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो बी के पास भी है। तो बचा क्या, 1, 1/3, 1/5 और 1/7। अब है बी माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ कि बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए के पास है। इसमें से हम वो हटा देंगे जो ए के अंदर भी है। देखो ए के अंदर ये है, ये है, ये है, तो हमें ये नहीं लिखनी है। बचा क्या, 1/8। तो b माइनस 8 क्या जाएगा, 1/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारे एक नया टॉपिक, नया पॉइंट आ जाता है, बहुत सिंपल, जैसे हमने यूनियन इंटरसेक्शन है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट।
या इसको ना मैं डैश भी बोल सकती हूँ, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हमें ये देखना है ये क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं आपको एक बार ये साइड में बता देती हूँ। देखो ये हमारा यूनियन नहीं है, इसको आप यूनियन मत सोचना। यूनियन होता है ऐसा, ठीक है, इसमें, और ये हमारा यू बना हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस है। ये इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे हमने पढ़ा ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसे करके। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होता है, यूनिवर्सल माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर हम किसी सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है हमें यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करना है, तब जाके हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको? एक बार मैं पिछला वाला पेज आपको दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे माइनस था तो हमें क्लियरली बोला था ए माइनस बी करो, बी माइनस सी करो, बी माइनस सी करो, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब हमें कॉम्प्लीमेंट दिया होगा तब हमें ये नहीं बोलेंगे कि इसमें से माइनस करना है, वो हमें खुद ही माइनस करना होगा और यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये होता है कि यूनिवर्सल में से उस सेट को हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। जैसे मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे उसे यूनिवर्सल से माइनस कर देना, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। तो हमें यूनिवर्सल में से ए माइनस, देखो यूनिवर्सल में से वो सारे एलिमेंट हटाओ जो ए के अंदर है। तो क्या क्या है, 1 2 3 4, ये नहीं लिखने, तो क्या बचा है 5 6 7 8 9। तो ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, मतलब पहले हमें बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है खाली। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, इससे देखो मैं थोड़ा ना साइड में करके सॉल्व करूंगी, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा यूनिवर्सल माइनस ए, सॉरी यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल में से बी माइनस करो, बी क्या है हमारा 2 4 6 8। तो हमें क्या करना है, इसमें से 2 4 6 8 हटाएंगे और बाकी सारा ऐसे ही रहने देंगे। तो देखो 2 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना, क्या बचा हमारे पास, बचा 1 3 5 7 9। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से अब ये माइनस कर दो, यूनिवर्सल माइनस अब बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यूनिवर्सल में से जब हम ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस करके देखो क्या बचता है। यहाँ से मैं आपको एक चीज और बताऊंगी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा 2 था, 6 1 3 5 7 9। तो क्या बचेगा 2 4 6 8। तो ये है हमारा 2 4 6 8। एक बार फिर से सुनो ये वाला, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो एक बार आप फिर से सुनो। देखो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हमें इसमें से बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, पहले ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट सोल्व करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जब बी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, अब उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो उसको फिर से यूनिवर्सल में से माइनस करोगे, कर देना। और ये चीज नोट कर लो, किसी के भी कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसी सेट के इक्वल आता है, ये बात नोट कर लो। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी के इक्वल आएगा, ऐसे होता है, ठीक है। देखो आप देख भी रहे हो किसके इक्वल आया, ये तो हमारा पूरा बी के ही इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले तो हमारे पास ए यूनियन बी होना चाहिए ना। तो पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी। ए और बी का यूनियन देखो क्या आएगा 1 2 3 4। बी से देखो 2 4 हम लिख चुके, क्या बचा है 6 और 8, 6 और 8। हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो देखो हमें 1 2 3 4 लिखना नहीं है, फिर हम 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखना, 7 8 नहीं लिखना, 9। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना क्या है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले b माइनस सी फाइंड करो। b माइनस सी मतलब b में से वो सब हटा दो जो c के अंदर है। तो b में से वो हटाएंगे जो c के अंदर है, तो क्या है वो ऐसे जो c के पास भी है, वो है हमारे पास 2 और 6। तो 2 और 6 नहीं, 4 और 6, तो बचा क्या 1 और 5। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा इसका, यूनिवर्सल माइनस बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। तो
इस यूनिवर्सल में से ये हटा दो 1 और 5, तो क्या बचेगा 2 3 4 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी। क्लियर है? किसी भी चीज मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर हम आपको किसी का भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जैसे मैंने कुछ भी दिया ना, जैसे मैंने लिखा ए बी, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी, और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसे यूनिवर्सल में से बस माइनस कर दो, ये करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, पेज नंबर 6 है। तो क्वेश्चन हमारा ये नेक्स्ट है। इसमें क्या है, हमें एक यूनिवर्सल गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, हमें वेरीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट ही करेंगे। तो हमें पता है जब भी हमारे पास प्रूफ या वेरीफाई वाले क्वेश्चन आते हैं हम LHS और RHS लेके करते हैं। तो पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसमें क्या करना होगा, उसको आपको यूनिवर्सल में से माइनस करना होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल लिख दो। यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी यहाँ पे लिखो, यूनियन ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए में है हमारे पास 2 4 6 8, बी 2 हम लिख चुके, 3 हमें लिखना है, 5 लिखना है, 7 लिखना है। ठीक है, यही है ना, कुछ बचा तो नहीं है, एक्स्ट्रा तो नहीं लिख लिया कुछ, ये हो गया। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये हमारे पास ए यूनियन बी है। अब इसमें से वो सारे एलिमेंट हटाएंगे जो इसके अंदर है। तो देखो 1 नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 7 नहीं लिखना, 8 भी नहीं लिखना, और अब 9 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी LHS होगी। अब हमें क्या निकालना है, तो LHS तो हमने निकाल दी, अब हमें ये तो हमारी LHS है, अब हमें निकालनी है RHS। RHS क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी RHS है, आप ऐसे ही लिखना। ठीक है, तो अभी हमें सॉल्व करना है RHS। तो RHS है हमारी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस बी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है। देखो यूनिवर्सल ये है हमारे, इसमें से 2 4 6 8 माइनस कर देंगे तो देखते क्या बचेगा। जब 2 4 6 8 हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 3 5 7 9। यूनियन किसके साथ, यूनिवर्सल माइनस बी। अब बी में से माइनस कर दो, सॉरी इंटरसेक्शन है, ये बीच में इंटरसेक्शन है। अब यूनिवर्सल में से बी माइनस करो, यूनिवर्सल में से बी मतलब 2 3 5 7 माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल में से 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 4 5 नहीं लिखना, 6 7 नहीं लिखना, 8 और 9। ठीक है, अब क्या देखना है, इनका इंटरसेक्शन देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो 1 दोनों के पास है तो 1 लिखेंगे, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, अब क्या है 9। तो ये कितना है 9। तो आप देख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS आई है। ठीक है, क्या ये LHS इक्वल्स टू RHS आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक लॉ है जिसको बोलते हैं हम डिमॉर्गन्स लॉ। ये आपको याद रखना, आगे जो न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम आएगी वहां पे हमें ये काम आएगा। ठीक है, तो आपको ना ये जो ऊपर वाले दोनों ही लो, दोनों लो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो नीचे तो मैं बहुत नीचे जाना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ आप। ठीक है, वरना फिर बार बार मुझे ऊपर देखने के लिए आना पड़ेगा सेट। तो पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो क्या करते हैं, उसे यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो यूनिवर्सल माइनस ये करना है, यूनिवर्सल है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से हमें माइनस करना है ए बी का इंटरसेक्शन। देखना ए और बी का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2 आएगा, फिर
357 और कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा 1 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारी LHS आई। अब हमें निकालनी है RHS। RHS में लिखा हुआ है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस A, यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस B। ठीक है, अब यूनिवर्सल में से A माइनस करो, यूनिवर्सल में से A माइनस करना है। तो यूनिवर्सल हमारा ये है, इसमें से A वाले एलिमेंट हटा दो, 2 4 6 8 हटाएंगे, क्या आएगा हमारे पास? बचेगा 1 3 5 7 9। यूनियन किसके साथ? B यूनियन U माइनस B, यूनिवर्सल माइनस B के साथ। यूनिवर्सल में से 2 3 5 7 नहीं लिखना अब, तो 1 3 नहीं लिखना है, 4 लिखना है, 5 नहीं लिखना, 6 8 और 9। अब एक बार अब इनका फिर से यूनियन लो, इनका यूनियन क्या आएगा? 1 3 4 5 6 7 8 9। देख सकते हैं आप, यही आएगा। तो यहाँ से हमें देखो क्लियर हो रहा है LHS और RHS क्या आ गई है? इक्वल आ गई है हमारी यहाँ पे भी। LHS RHS क्या आ गई है? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं ये चीज, हम बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। ये दोनों ही हमारे लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारा ये सारा क्लियर होता है, यूनिवर्सल क्या, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट और पावर सेट वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से क्लियर होती है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमें इसकी वर्ड प्रॉब्लम करनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हमारी वर्ड प्रॉब्लम की होगी। उसके बाद बस कुछ थ्योरम्स है जो आपके एग्जाम में आए, प्रीवियस ईयर में आई हुई है, उसके बाद मैं वो थ्योरम्स कराऊंगी एंड देन ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आई होगी, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी एंड थैंक यू सो मच।